अस्सलामुअलैकुम बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले आपको बताएं कि कोयटा में हाली रोड पर पशीन स्टॉप के करीब भारतीय प्रॉक्सी फितनौल हिंदुस्तान का गाड़ी से खुदकुश हमलावर समेत 5 दहशतगर्द वासिले जहन्नुम किए गए हैं। हमले में 2 FC जवान भी जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने FC की वर्दी में मलबूस तमाम दहशतगर्द मात गिराए। इसके साथ साथ इसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से हमले की मजम्मत की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक कार्रवाई को सराहा गया। उन्होंने कहा कि फितनौल खवारिज और भारत के एजेंडे पर काम करने वाले अनासर पाकिस्तान के अमन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये अहम कार्रवाई की गई है। शरपसंदों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे, ये वाज़ेह कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हुए जख्मी एहलकारों और शहरियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले अनासर को इबरत का निशान बनाएंगे। हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेस और पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी और फितनौल हिंदुस्तान से जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। फितनौल हिंदुस्तान ने कोयटा में फिर दहशतगर्दी की कोशिश की है। निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वालों का इंसानियत, पाकिस्तान या इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि दहशतगर्दों को अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि फ़ौज पाकिस्तान ने मार्के हक में भारत को तारीख़ी सबक सिखाया। से पहले तो मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जिस अंदाज में उन्होंने इस हमले को नाकाम किया है। 4 दहशतगर्द, एक ने खुदकुश किया और 4 दहशतगर्द जो हैं वो अंदर घुसना चाह रहे थे FC हेडक्वार्टर्स में। उन चारों को सड़क पे जहन्नम वसल किया गया। क्या ये अख्तियार मेरा है किसी को काफिर डिक्लेयर करने का? वो प्योरली टेररिस्ट थे, वो दहशतगर्द थे, वो हमारे मासूम लोगों का उन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया है और हम सब ने उनका मुकाबला कर रहे हैं। आज पाकिस्तान को जो इज्जत मिली है, ये 9 और 10 मई की रात को जो हमारी बहादुर सिपाह ने, बिलखसूस फील्ड मार्शल ने जो सबक सिखाया है हिंदुस्तान को, तो ये वतन है तो हम हैं। आइए हम सब अपना अपना किरदार अदा करें। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने एक और धुआंधार तकरीर कर डाली है। चकवाल में खिताब के दौरान कहा कि पंजाब में बदतरीन सैलाब आया, उस पर सियासत की गई। मरियम नवाज़ ने जोर दिया कि जिन सूबों में सड़कें नहीं, तालीम और सेहत का फुकदान है, बुनियादी सहूलियात नहीं, वो अपने हुक्मरानों से सवाल करें। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि उनके दौर में पंजाब में रोटी सस्ती हुई। ये भी कहा कि 1.5 साल में खाली खजाने भर दिए हैं। सिफारती सतह पर भी कई कामयाबियाँ समेटी। तरीन सैलाब आया, अफसोस के साथ कि दूसरे सूबों ने पंजाब की तकलीफ पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर के सियासत की। मुझे बहुत तकलीफ हुई। आपके जो वजीर हैं, उनका काम ठंडे दफ्तरों में, AC वाले दफ्तरों में बैठना नहीं है। उनका काम है कि जब दुख और सुख में, तकलीफ में, खुशी में, राहत में आपके साथ, आपके दरमियान मौजूद हों। और जो ये नहीं करता, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सड़कें नहीं मिल रही, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको लैपटॉप नहीं मिल रहे, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी नहीं मिल रही, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको बस नहीं मिलती, अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। जिसको अस्पताल में फ्री इलाज नहीं मिलता, उसको अपने हुक्मरान से सवाल करना चाहिए। ये वही मुल्क था ना जब हमें हैंड ओवर हुआ तो खजाने बिल्कुल खाली थे। आज 1.5 साल के अंदर खाली खजानों से ये मुल्क को 1.5 साल के अंदर अल्लाह के फजलो करम से ये हुकूमत कहाँ ले गई है। सफारती लिहाज से ये मुल्क बिल्कुल अकेला था। कोई मुल्क पाकिस्तान को पूछता नहीं था। आज ये वही मुल्क है ना, अल्लाह ताला हर सफारती महाज पे कामयाबी दे रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हालिया तकरीर के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने हुक्मरान इत्तेहाद से अलग होने की धमकी दे दी। सैयद नबीद कमर ने कहा कि हमने कोई फीस नहीं ली हुई कि हुकूमत में ही बैठे रहेंगे। कौमी असम्बली ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। PTI अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने अपनी असम्बली लगा ली। पंजाब ने आपके मामलात में कभी मदाखलत नहीं की। आप मराए मेहरबानी पंजाब के मामलात में मदाखलत करना बंद करें। हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते जब तक के हालात। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश। सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया। पीपल्स पार्टी ने हुक्मरान इत्तेहाद से अलग होने की धमकी दे डाली। इजलास से वॉकआउट, एहतजाज और नारे। मुझे मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हम इस हाउस का हिस्सा तब तक नहीं बन सकते
जब तक के हालात को बेहतर किया जाए। जी, So we are walking out. लॉ मिनिस्टर सर। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की सदारत में शुरू हुआ तो पीपी रुकन सैयद नवीद कमर नुक्ता एतराज़ पर बोले, वज़ीर आला पंजाब की हालिया तकरीर पर बहुत अफसोस हुआ। हमारा पानी हमारी कैनाल, क्या मतलब है ये कहने का? पानी दरियाए सिंध का है और पूरे पाकिस्तान का है। ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा पानी हमारा पैसा हमारी मर्जी? भाई ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है, लोग हमारे। मजीद कहा, हमें तो ताने मिल रहे हैं कि हमने हुकूमत को कंधा दिया हुआ है, हमें कोई फीस नहीं मिली हुई कि हम आपके साथ बैठे रहें। हमारे लिए हुकूमती बेंचों पर बैठना मुश्किल हो रहा है। हम इतने साल से इनके ताने सुन रहे हैं कि जी आप इस हुकूमत को कंधा दिए हुए हैं। का जवाब ये तो नहीं होता जो कि कल हमें मिला है। सो सर, इन हालात में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम हुकूमती बेंचों के साथ बैठें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने पीपल्स पार्टी को मनाने का ऐलान किया तो स्पीकर ने इजलास जुमा 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। जबकि वज़ीर कानून ने वज़ीर आला पंजाब के बयानात पर माजरत कर ली है। आज़म नज़ीर तारण कहते हैं कि किसी की दिल आज़ारी हुई है तो हम माजरत ख्वाह हैं। आलमी सतह पर मिलने वाली कामयाबियाँ हमारे इत्तेहाद की वजह से ही मुमकिन हुई थी। सियासत में ये सब चलता रहता है, मिल बैठेंगे तो मसला हल कर लेंगे। अगर दिल आज़ारी हुई है हमारे दोस्तों की, मैं ऑपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। ये जो लफ्ज़ी जंग है ये सियासत का हिस्सा है। अब माजरत ख्वाह हैं हम उस पर, अगर किसी के हवाले से दिल आज़ारी हुई है, और घर के बड़े इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बैठ के इसको हल करेंगे। हम जमहूरियत के बका के लिए, एक मजबूत जमहूरी सिस्टम के लिए, एक मजबूत पाकिस्तान के लिए इकट्ठे बैठे हैं और अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा की हैं। एक ही बात आपको आती है और वो नारेबाजी है। ये इत्तेहाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कायम रहेगा। ये ज़हनों का इत्तेहाद है, ये जमहूरी नज़रिए का इत्तेहाद है और इसकी एक हिस्ट्री है। आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अमरीकी सदर ने ग़ज़ा में जंगबंदी के मुजव्वज़ा मंसूबे का ऐलान कर दिया है। पहले मरहले में फ्रांस ग़ज़ा में नेशनल अथॉरिटी कायम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ओहदेदार नामज़द करेगी। अरब और इस्लामी अफ़वाज मुश्तरका कंट्रोल संभाल लेंगी और इसराइली अफ़वाज फौरी इनखला करेंगे। फौरी जंगबंदी मौजूदा जंगी महाज़ों और मुंजमद करना 48 घंटों के अंदर तमाम 20 जिंदा यरहमालियों की रिहाई और 24 मुर्दा यरहमालियों की बाकियात की वापसी शामिल होगी। डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग़ज़ा में मुजव्वज़ा जंगबंदी मंसूबे का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा, मशरिक़ वस्ती में अमन के लिए तारीख़ी दिन है, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। ग़ज़ा अमन मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुआहदे की पाकिस्तान समेत मुस्लिम रहनुमाओं ने हिमायत। मुजव्वज़ा दस्तावेज़ के मुताबिक पहले मरहले में फ्रांस ग़ज़ा में एक नेशनल अथॉरिटी कायम करेगा। वही अथॉरिटी ग़ज़ा का इंतजाम संभालेगी। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल इस अथॉरिटी के अहदेदार नामज़द करेगी, जबकि इस्लामी और अरब ममालिक की फ़ौजें और दीगर अफवाज आर्जी तौर पर मुश्तरका कंट्रोल संभालेंगी और इसराइली अफवाज के फौरी की बात की गई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान भी इसमें अहम किरदार निभा रहा है। जबकि पाकिस्तान ने ग़ज़ा में अमन को खुशाइन करार दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुजव्वज़ा अमन मुआहदे का खैर मकदम किया है। जोर दिया कि खित्ते में देर पा अमन मसला फ़लस्तीन के हल से मशरूत है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में वज़ीर आज़म ने 20 नुकाती एजेंडे का खैर मकदम किया है। खित्ते में फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान देर पा अमन सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी होगा। 2 रियासती हल के लिए संजीदा कोशिशें करना होंगी। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि सदर ट्रंप मुआहदे पर अमल दरामद कराने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ग़ज़ा जंग के खात्मे के लिए मंसूबे का खैर मकदम कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर खुसूसी पैगाम जारी किया। कहा, ग़ज़ा जंग के खात्मे के लिए 20 नुकाती मंसूबे का खैर मकदम करता हूँ। खत्ते में फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान देर पा अमन सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम और इसराइल के दरमियान देर पा अमन खत्ते की मौशी तरक्की के लिए ज़रूरी होगा। वज़ीर आज़म ने कहा, खत्ते में देर पा अमन यकीनी बनाने के लिए 2 रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी है। उम्मीद जाहिर की कि सदर ट्रंप मुआहदे पर अमल दरामद में कलीदी किरदार अदा करेंगे। ट्रंप ने ग़ज़ा अमन मुआहदे में पाकिस्तान को भी क्रेडिट दे दिया। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस मंसूबे में अहम और भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात से कबल एक्स पर पैगाम में इस मंसूबे का खैर मकदम किया था।
बदलते मौसम की सूरत हाल का जिक्र करेंगे। कराची ने एक दिन में 2 मौसम देखे, कहीं धूप निकली रही, कहीं बारिश हुई। शेरशाह, साइटेरिया, बल्दिया टाउन समेत मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आज शहर में हल्की बारिश की पेशगोई कर रखी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम गर्म और मरतूब और मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है। कराची ने एक दिन में 2 मौसम देखे, कहीं धूप निकली रही, कहीं बारिश हुई, जबकि शेरशाह, साइटेरिया, बल्दिया टाउन समेत मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आज शहर में हल्की बारिश की पेशगोई कर रखी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम गर्म और मरतूब और मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है। जबकि दरियाओं के सैलाबी रले सब कुछ बहा ले गए हैं। सतलुज ने हज़ारों घर उजाड़ दिए हैं। सिंध में ठट्टा के देहात पानी में डूबे हुए हैं। खड़ी फसलें बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। काश्तकार बची कुची ज़मीन बचाने की जिद्दोजहद में हैं। सैलाब ने न सिर्फ छतें छीन ली हैं बल्कि रोज़ी रोटी भी छीन ली है। मुतासिरीन बेयारो मददगार हैं, इमदाद के मुंतज़िर हैं। दरियाओं में उबलते पानी का खौफ, टूटे ख्वाबों की कहानी और बेबसी का मंजरनामा। सैलाब गुजर गया मगर तबाही की दास्तानें छोड़ गया। दरियाए सतलुज की मौजों ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया। कहीं छतें गिर गईं तो कहीं दीवारें किसी भी वक्त गिरने को हैं। मुतासिरीन अपनी बका की जंग अकेले लड़ने पर मजबूर हैं। ठट्ठा के मकाम पर दरियाए सिंध ने भी कहर ढाया। कच्चे के देहात पानी में डूब गए, खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं और काश्तकार अपनी बची कुची जमीन बचाने की जद्दोजहद में मसरूफ हैं। कभी फसलों की खुशबू और सब्ज खेतों से पहचाने जाने वाले इलाके आज बेरहम पानी के कब्जे में हैं। मकामी लोग बेयारो मददगार किसी मौजज़े के मुंतज़िर हैं। सैलाब की तबाहकारियों ने न सिर्फ घरों को निगल लिया बल्कि मुस्तकबिल की रोजी रोटी भी छीन ली। मुतासिरीन की नज़रें अब सिर्फ और सिर्फ मदद के मुंतज़िर हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात जारी हैं। IMF का करप्शन एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट आज ही पब्लिश करने का मुतालबा सामने आया है, लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि वज़ारत ख़जाना ने रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया है। आपको ये बता दें कि IMF ने ऑडिटर जनरल को मुकम्मल इदारा जाती खुद मुख्तारी देने का मुतालबा भी कर दिया। वज़ारत ख़जाना से टैक्स पॉलिसी को FBR से अलग करने का मुतालबा भी किया गया है। समेत IMF ने ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मौसर इकदाम पर जोर दिया। IMF ने नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल की रिस्क बेस्ड निगरानी की हिदायत करते हुए कहा कि वुकला, लॉ फर्म, अकाउंटेंट, ऑडिटर, रियल स्टेट एजेंट, सोने चांदी, जवाहरात, कीमती धातों का कारोबार करने वाले शामिल हैं। सरकारी खरीदारी में इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम को मौसर बनाया जाए। खेल के मैदान से खबर, एशिया कप के फाइनल में शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक्शन सामने आया। खिलाड़ियों के खैर मुल्की लीग्स के लिए NOC मुअत्तल कर दिए गए हैं। NOC मुअत्तल का फैसला एशिया कप के फाइनल में शिकस्त के बाद किया गया है। PCB ज़राए के मुताबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। NOC मुअत्तली की वजह से पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर मुतासर होंगे। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।